हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? त्योहार कहाँ तक पढ़े थे? चैत्र में कहाँ तक? गणगौर। आज जनता कहाँ गायब होगी आपकी क्लास की? रीट रीट देने हैं, ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होता, मैं जब कहता हूँ छोटे एग्जाम नहीं देने, तब तो सारे आम पढ़ते हैं नहीं देने चाहिए सर। फिर जब कोई एग्जाम होता है उस दिन सारे गायब हो जाते हैं। इतने सारे लोग रीट देने के हमेशा भरा भरा सा रहता है? राजस्थान का राष्ट्रीय पर्व है रीट। ये बात नाम ही क्या? रीट है, रीत है, मतलब वो रीट नहीं है, रीत है, रीति रिवाज है ना। चलो ठीक। अभी क्या क्या चल रहा है आपकी क्लास में? वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक और है टेक्नोलॉजी, और एक ही मेरी वाली क्लास। कहता मैंने सुना है कि यार आजकल C6 वाले दिल्ली आते हैं, हमारे तो पॉलिटी पढ़नी है, बाकी को सिलेबस में आएगा ही नहीं। कि एक पॉलिटी पढ़ा दो और बाकी हटाओ 2 सब्जेक्ट। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ कि जिस बैच में पॉलिटी हो जाएगी उसमें और कुछ बाकी रहेगा? मैं तो कहता हूं पॉलिटी लगा दी कल, टेक्नोलॉजी हटा देते हैं, पॉलिटी लगा देते हैं, फिर टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी। या तो आप पूरा बैच लिख के दे दो कि भाई टेक्नोलॉजी मत पढ़ाना, केवल पॉलिटी पढ़ा दो, या वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़ाना, ये वाली पढ़ा दो केवल, या कोई दूसरा सब्जेक्ट मत पढ़ाना, ये पढ़ा देना। B11 बैच है सबसे पुराना, है ना। आपके राजस्थान ज्योग्राफी होगी ना, राजस्थान हिस्ट्री भी होगी, कल्चर चल रही है मेरी वाली। हाँ, और ये भी आप मान लो ये अंतिम फेज में है, 10-12 दिन के लिए देखे, वो बैच खत्म हो जाएगा इस महीने में B11। उसमें राजस्थान ज्योग्राफी और कल्चर नहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? उनमें पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, तो ये रह गई। कुछ होगा तो कुछ तो बचेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये हो जाए ये बच जाए? B12 एक बैच है मेरी, आप B12 के बाद में B14 में, B15 में, C1 में, C3 में, C4 में, C5 में, C6 में, PCM 4 से लेके PCM 8 तक, F2 में, इन सब में कल्चर हो गई। B12 में कल्चर नहीं हुई, बाकी है, पर उनकी पॉलिटी हो गई। रहता कोई तो रहेगा ना सब्जेक्ट। ऐसा थोड़ी हुआ आपके साथ कि आप 1 बजे कोचिंग आए या 3 बजे कोचिंग आए और आपको कहा कि आज क्लास ही नहीं है, 5 बजे। कोई एक दिन कोई हो सकता है इस प्रकार का, कोई इनसे कोई मिसमैनेजमेंट हो गया हो कि भाई शिवेंद्र सर क्लास 5 बजे होनी थी और 6 बजे का भाई क्लास नहीं है। सरकारी नौकरी वाले वो ऑफिस से निकलने में लेट हो गए, एक दिन 12 महीनों में। बाकी बहुत बार क्या वजह से नहीं, वो छोड़ो। ऐसा कब हुआ कि 1 बजे आए थे और आपको कहा कि भाग जाओ वापस? हाँ भाई, एक दिन वो छोड़ दो, चलो मैं सॉरी बोल देता हूं उसके लिए कि आपका 1 घंटा बहुमूल्य हमने बर्बाद कर दिया, है ना। मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं आपका। हाँ नहीं, हाँ मैं तो कहता हूं कुछ ही नहीं कराएंगे पॉलिटी में, सबसे लास्ट में हम तो पॉलिटी कराएंगे भाई। न तो पबेड होगी इस बैच में, ना स्टेट पॉलिटी लगाएंगे ना पॉलिटी लगाएंगे, पहले बाकी कराएंगे। नहीं करने क्या? या तो बैच लिख के दे दे कि बाकी वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़े, पॉलिटी पढ़ के हमारा बैच खत्म कर दो। फिर मैंने बताया ना भाई, कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट बाकी, भाई किसी की जगह लगेगा वो बाकी रहेगा, इसलिए धीरज रखा करो। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। एकमात्र EORO वाला एग्जाम है मई में, और इसमें पॉलिटी आएगी, और मई से पहले पहले हो जाएगा। यदि कोई यह चाहता है कि मुझे तो हाई कोर्ट LDC भी देना है, तो उसकी गारंटी नहीं, है ना। EORO वाला एग्जाम था, अभी लगा देते पॉलिटी, अभी लगाने में कुछ ही नहीं था। ये पूरा शादियों का सीजन था, एक दिन क्लास लगती, फिर कोई सर शादी में चले जाते, फिर क्लास लगती, इसलिए कहा कि भाई ठीक है पॉलिटी इस बैच के अंदर मार्च के बाद लगा दे, सॉरी होली के बाद लगा दे, होली की बात शुरू कर दें, मई तक ही तो नहीं है।
और कौन सा एग्जाम बीच में अड़ गया कि वो सिलेबस की वजह से नहीं दे पाए आप? कौन सा एग्जाम अटका कि सर वो यदि पॉलिटी हो रखी होती तो उस एग्जाम में अब तक हम सिलेक्ट हो चुके होते? हाँ? सीटी। तो मैं ना इस मानसिकता को समझने का प्रयास कर रहा हूं पिछले 12 साल में कि स्टूडेंट को प्रत्येक वह सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण लगता है जो उसके बीच में ना चुका होता है, जिनमें ये मैं तो इसमें रेगुलर बेसिस पे हूं कि मैं 2010 में यहां आ गया था, 12 के लास्ट में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तब से मैं 11वां साल हुआ होगा। इस 11वें साल में मैंने हमेशा देखा ही है कि हर बैच में आता है कि सर ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो। पर जिनमें पॉलिटी हो रखी है उनमें दूसरी बातें हैं कि B12 वाले डेली आके कहते हैं कि हमारे कल्चर कराओ। उनको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण तो कल्चर है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये ही होगा तब सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन भी कैसे हो पाएगा? पिछली बार मेंस का बैच बने, मेंस के बैच बने तो कहा मेंस में क्या सब्जेक्ट शुरू किए जाए? एक सब्जेक्ट शुरू किया एथिक्स, एक सब्जेक्ट शुरू किया पबेड, एक सब्जेक्ट शुरू किया साइकोलॉजी, एक सब्जेक्ट शुरू किया हिंदी। इसके अंदर बेसिक एक भी सब्जेक्ट नहीं। तो हमने उस बैच को लास्ट दिन तक जाके हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, ना तो राजस्थान हिस्ट्री ना इंडियन हिस्ट्री, पढ़ानी नहीं। देखी जाएगी, जितनी शिकायतें आती आने दो। इस बैच में पढ़ानी नहीं है, मेंस वाले बैच में हमने उनको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दी पहले, और वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासें भी लिखवा के लगाई, तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासें हो गई 26-27। वो जान खाए बैच डेली आके राजवीर सिर की। तो मेरी उस मेंस के बैच में लिटरली एक सिंगल क्लास नहीं, पूरा बैच खत्म हो गया, उन्होंने मेरी शक्ल ही नहीं देखी। मेरे को दूसरे बैच चल रहे थे, मैं उनमें क्लास ले रहा था, तो पहले तो आगे उन्होंने वैसे करना शुरू किया, हमारे हिस्ट्री कब कराओगे, हिस्ट्री कब कराओगे, हिस्ट्री कब कराओगे। मैनेजमेंट वालों का ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब कराएंगे, फिर दूसरा लग जाए, ये खत्म हो जाए तब कराएंगे। लास्ट में फाइनली उन बच्चों ने आगे वैसे कहा कि शक्ल तो दिखाओ मास्टरों की, बाकियों की। तो 2 दिन गए नरेंद्र सर, 2 दिन गया मैं। मेंस का बैच था, नोट्स दे के पढ़ाना था, सुबह से शाम तक पढ़ानी थी। मैं, मैनेजमेंट, बाकी सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। हिस्ट्री प्री में इतनी पढ़ी हुई होती है कि उसको मेंस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी होती है, वो पढ़ा दी। अच्छा, स्टूडेंट आके वर्ल्ड हिस्ट्री के तो क्वेश्चन ही नहीं आते, क्यों पढ़ा रहे हो? अल्लाह सब देखता है। इस बार पेपर में केवल वर्ल्ड हिस्ट्री आई थी और कुछ आया ही नहीं। पबेडर पढ़ा रहे थे तब वो डेली आकर थे। राजस्थान हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक वो बना हुआ कि भाई स्प्रिंग बोर्ड में कोई बैच शुरू होता सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? राजस्थान हिस्ट्री। उनकी पढ़ाई नहीं जा रही, तो लगा महत्वपूर्ण विषय तो खो गया। इस बार कोचिंग चीटिंग कर गई हमारे साथ में, और फाउंडेशन बैच में तो हिस्ट्री से शुरू करते रहे, हमारा शुरू कर दिया पबेड से। पर इस बार पबेड और एथिक्स में अपने नोट से बाहर एक सिंगल सवाल नहीं है। इसलिए कोचिंग ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है, मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है कौन सा सब्जेक्ट कब लगाया जाना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के उतावलेपन नहीं दिखाने। ये फिर केवल वो दिखाता है कि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हो, ले दे के कुछ ना कुछ अपने को क्रिएट करना है। मैं कहता हूं पॉलिटिकल लगा देते हैं लोग कि आपकी तो होली की छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं, होली की छुट्टियों में आपको तो पॉलिटी कंप्लीट करा देते हैं, फिर बाकी नहीं पढ़ोगे क्या सब्जेक्ट? मुझे इस बात की गारंटी दी जाए। दे अभी एक कोई बैच, और उस बैच ने एक दिन आके अजीब सी शिकायत लगाई। उस बैच ने आके कहा कि हमारे तो स्पोर्ट्स और योगा चल रहा है, ये नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? तो पहले प्री वाले कराओ। क्या तरीका है ये? और हमारे तो ज्योग्राफी लगाओ, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान हो गई, तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी मैडम की क्लास नहीं हुई, हमारे तो मैडम की क्लास लगाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हो जाए, फिर पढ़ा देना आप योगा स्पोर्ट्स। वो मर जाओगे सारे के सारे। अभी प्री का एग्जाम नहीं है, इसलिए योगा स्पोर्ट्स पढ़ा जा सकता है। मान लो एग्जाम आ गया और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई और प्री का एग्जाम 4 महीने बाद में या 3 महीने बाद में हो, हम कहेंगे मेंस वाले पढ़ाएंगे, कहां जाओगे रे? प्री से ठीक पहले यदि मेंस वाले पढ़ाने शुरू कर दिए तो कहां रहोगे जाके? हम भी क्या करेंगे, तुम भी क्या करोगे? इसलिए अच्छा है कि जब तक वैकेंसी ना अनाउंस हो, मेंस वाली चीजें कंप्लीट हो जाए, ताकि प्री वाले एग्जाम के पास में प्री वाले सब्जेक्ट हो तो ज्यादा ठीक रहे, उनका रिवीजन हो, वो चीजें याद रहे। और एक बात और, कोचिंग किससे चलती है? जब बच्चों के सिलेक्शन हो। आपको लगता है हमारे किसी की शक्ल देख के हम यूं धार के बैठेंगे इस बार इन सबको फेल कर देंगे, बर्बाद करेंगे, पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे इस बार? क्योंकि एग्जाम में केवल पॉलिटी आएगी और C6 वालों को पूरों को बर्बाद करना है इस बार। एक भी सिलेक्शन इस बैच से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने को तो पता है पॉलिटी आएगी और अपने इनको पॉलिटी पढ़ाएंगे नहीं। फिर किस बात की चिंता? थोड़े
ठंडे रहा करो, मदरे रहा करो, सब चीजें होगी। ठार ठार खावणो तातो खाया मुंडो बड़ा है ना। और फिर मैं कह रहा हूं कि भाई इस कई होंगे ये थे, जैसे मेरे को मैनेजमेंट वालों ने कहा कि आपकी क्लास हट गई ना इसलिए बच्चे ये कह रहे थे। मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है क्लास बीच के अंदर ड्रॉप हो गई थी, वरना मैं 1-1 घंटे क्लास ले ही रहा था, पूरा 1 घंटा पढ़ा ही रहा था उनको मैं, और खींच लिया था मैंने, खूब सारा खींच लिया था इसके अंदर। ये शादियों का सीजन, आप लोग भी तो गए होंगे शादियों में, इक्का दुक्का शादियों में जाते। देखो मेरे सामने यूं कितना ही बोलो, ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो आपकी पूरी जिंदगी में कोई शादियों में नहीं जाए। और आप मान के चलना इस बात को, आप तो स्टूडेंट लाइफ में हो, आप नहीं चल जाओ तो पार पड़े। जैसे मैं परसों एक शादी में केवल इसलिए गया था कि जाना है, मेरा कोई काम नहीं, मेरा पूरा परिवार वहां मौजूद था, पर फिर भी आपको जाके खड़ा होना है कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब नहीं भी जाते, कोई गिनता नहीं था। अब मैं नहीं जाऊं, लोग गिनते हैं, अच्छा 4 पिस आ गया जुगुनिया वे। मेरा कजन मेरे साथ में रहता है, उसने मुझे कल आने के बाद कहा कि मैं यहां से 11 बजे तक क्लासे ली, फिर यहां से 12 बजे रवाना हुआ, 5 बजे वहां पर पहुंचा, 2 घंटे तक घुग्गू की तरह बैठा रहा एक कुर्सी पे। कोई 2-4 जन आए, उनसे मैंने रामरूमी की, खाना खाया, और खाना खा के बाद में 9 बजे वापस वहां से निकला, 11 बजे बीकानेर जाके सोया। सुबह एक शादी और थी, उसके अंदर जाके रामरूमी करके वहां से वापस आया। तो उसने मुझे कहा सुबह, वो मेरे साथ था, वापस आया, बोला भाई साहब नहीं जाता तो, नहीं जाता तो कई साल बात करता कि हमारे भी भाई हमको नहीं आया। पहले कोई गौर गिनती नहीं करता था, अब गौर गिनती कर लेता है। मैं नहीं गया, मुझे याद है मैं 2010, 11, 12, 3 साल तक फोन ही नहीं रखता था, कोई कैसे बुला लेगा ब्याह में। और घर वाले भी कहते थे मत आना। इस बार मेरे को पापा ने 3 बार फोन कर, पक्को आई जे, वो ये कर देंगे, पक्का आना। आना है तो आना है। तो हर मास्टर के साथ कोई ना कोई तो रहता है। तो कोई बैच ऐसा भी होगा जिसके अंदर 2 मास्टर थे, दोनों 1-1 दिन की भी छुट्टी भी चले गए, एक दिन चला गया, एक दिन चला गया, तो उसकी भी तो क्लास 4 घंटे तो लगनी चाहिए। फिर कहा यार इधर वाली 1 घंटे कम कर दो, इधर को दूसरा टीचर लेगा, और आप यार उधर 2 घंटे ले लो। ये भी तो एक मैनेजमेंट ही होता है। या बाद में ये किया जाएगी, या तो आप वाले बैच की छुट्टी कर दे, उस बैच की छुट्टी कर दी जाए। ऐसा हुआ कि आपकी इन दिनों में एक बार भी पूरी छुट्टी कर दी? तेरे को 1 घंटा याद रहा कि हमारा 1 घंटा बर्बाद किया कि शिवेंद्र सर एक दिन 1 घंटे तक नहीं आया हमारे क्लास में, 6 बजे जाके आपको बताया कि अब नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ है, और तो कुछ ही नहीं हुआ। भाई मैंने यही पूछा, मैंने कहा अब ऐसा कब हुआ? तूने फटाफट मेरे को कह दिया कि एक दिन हमें 5-6 बजे तक बिठा कर फिर का घर जाओ। मैंने कहा भाई सब नहीं कहा होगा, आपने सब नहीं कहा होगा, 1 घंटा बर्बाद किया, तो मैं उसके लिए सॉरी मांग लेता हूं कि यार 1 घंटे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। पर आपको लगता है कि इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट था? मिसमैनेजमेंट किसको कहते तू जानता ही नहीं। मैं नहीं मांगने से मांगने से क्या फर्क पड़ता है? पर तुम्हारी ये एक शिकायत है कि भाई 1 घंटे बर्बाद हुए। गलती मेरी है? गलती मेरी कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? मैं मैनेजमेंट हूं, मैं स्प्रिंग बोर्ड हूं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी गलती नहीं है? ये हमारी गलती है कि भाई शिवेंद्र सर से हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, और हम शिवेंद्र सर ने हो सकता है हमें बता दिया उधर कि भाई मैं नहीं आ रहा, इनको बताने में गलती हो गई हो, या शिवेंद्र सर कहीं ट्रैफिक में अटक गए हो, उनको बाद में लगा यार पहुंचने में लेट हो जाएगी इसलिए हो गया। मुझे याद है एक दिन F2 पता नहीं कौन सा बेच था, मेरे को नवीन जी ने 3 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास पर्ची भेजी, और 5 बजे के आसपास पर्ची भेज का इस बेच को 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। क्यों? तो नीचे कारण लिखा था विजय ट्रैफिक में फंस गए। ठीक है मैं ले लेता हूं अब इसको। अब मैंने उस बेच को 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया, 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके छोड़ दिया उस बेच को। विजय सर आएंगे, मैं क्लास से निकल के वापस मेन बिल्डिंग तक पहुंचा, उससे पहले नवीन जी के वापस आके विजय सर को टाइम लगेगा, और सर वापस ही क्लास में जाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं बचा। तो मेरी वाली जो 5 से 7 क्लास है उसमें क्या करेंगे IAS वाली के अंदर? तो कहा उधर मैं विवेक सर जो भी क्लास ले रहे थे उनको कहता हूँ वो लंबी लेंगे, सर आप जाके उधर लो। मैं वापस गया उन बच्चों के पास, 5-7 मिनट लेट पहुंचा उनके पास, मैंने उनको जाके कहा भाई विजय सर नहीं आ पाएंगे, मैं आपकी क्लास थोड़ी और लंबी लेता हूं। मैंने 6:30 तक क्लास ली, 6:30 विजय सर है। हो सकता है ना कोई ट्रैफिक में फंस जाए? ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक में ना फंसे? ऐसा आपके साथ हमेशा होता है कि आप 2-1 बजे आके बैठ जाते हैं? फिर तो मैं कल एक काम करूं, 1 बजे इस गेट को बंद कर दूं, और मैं कहूं कि 3 बजे से पहले मैं किसी को बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। बैच में जो भी सब्जेक्ट कराए वो इरेगुलर कराए। मैं क्या क्या क्राइटेरिया होता है रेगुलर और इरेगुलर का? क्लासेज होती है, रेगुलर क्लासेज होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि क्लासेज हो ही नहीं। अब वो सब्जेक्ट हट गया, यही तो है। अरे बीच में छोड़ना किसको कहते हैं? तुम इस बात को समझ ही नहीं पाते कभी। भाई ये तो एक टॉपिक खत्म हुआ और कहा अब ये क्लास नहीं हो रही, खत्म बात, बाद में उस टॉपिक से वापस शुरू कर लिया।
यू कहने को तो कोई ये भी कह सकता है कि हिस्ट्री पहले करा दी, कल्चर बाद में कराई, बीच में छोड़ गए थे। पर कहीं एक लेवल पे जाके क्लास खत्म होती है, एक लेवल पे जाकर मैं आज B15 के अंदर मैंने पहले कराई राजाओं वाली हिस्ट्री, फिर मैंने उसको क्लोज कर दी, नहीं करानी। अब मैं वापस गया, मैंने जा कराई उनको मॉडर्न, मैंने क्लोज कर दी, अब नहीं करवाएंगे। और मैं वापस गया, उसके अंदर मैंने कराई कल्चर, मैंने आज कल्चर जा खत्म की, एक टॉपिक बचा हुआ था, मैंने कहा यार कभी 5-6 घंटे की लंबी क्लास लेके करेंगे, अब नहीं करेंगे। तुम्हारे मैंने लगातार करा दी थी, हिस्ट्री लगातार करा दी। कहने को तो B15 वाले कह सकते हैं इर्रेगुलर क्लास थी, C6 में तो लगातार हुई, हमारे तो लगातार नहीं हुई। तो इरेगुलरिटी की परिभाषा बहुत अलग अलग होती है भाई। हाँ, मतलब आपके टीचर चेंज हो जाते हैं भाई। महेश जी पढ़ा के गए आपको? हाँ, तो सारे बैचों में वही पढ़ा रहे हैं भाई। नरेंद्र सर सल्तनत काल पढ़ा के गए, सल्तनत मुगल काल बाद में उन्होंने पढ़ाई होगी, सूफी भक्ति वापस नरेंद्र सर। हाँ, तो ये सभी बैचों में यही है। तो अब चल मेरे साथ, यदि एक भी बैच में ऐसा ना हो तो मैं मुगल काल दोबारा नरेंद्र सर से करवा दूंगा। और यदि ये इस स्टूडेंट लाइफ में सबसे ध्यान रखने वाली एक बात है, इसमें गुरु नहीं बनना। इसमें जिसने गुरु बनने की कोशिश की ना, बर्बाद हुए बहुत ढंग से। इसलिए और मैं कहता हूं ना भाई, कोई भी कोचिंग, मैं हमेशा ही सोचता हूं कि क्या कोई भी कोचिंग स्टूडेंट को बर्बाद करके चल सकती है क्या? और मैं स्टूडेंट चेंज करने वाला मैं बताता हूं। पहले दिलीप सर पढ़ाते थे हिस्ट्री, मैंने पढ़ाना शुरू किया। तुम तो बहुत भले बहुत अच्छे लोग हो यार, जो बैठ के पढ़ लेते हो टीचर चेंज करने पे। मेरी क्लास में यार लोग उठ के चले गए थे, क्यों पढ़े इससे, कौन है ये, नहीं पढ़ेंगे, हमें दिलीप सर पढ़ाओ। सर ने जाके दूसरे दिन कहा अरे अच्छा पढ़ाएगा, तुम पढ़ो तो सही। फिर भी 4-5 लोग तो क्लास में नहीं बैठे तो नहीं बैठे। उन लगता था यार ये कल तक तो यहाँ खुद आता था पढ़ने के लिए, अब हम इससे कैसे पढ़ लें। महेश जी ये आते हैं तो RS हैं, सिलेक्टेड है, तो इनका तो ये इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है कि जो खुद RS लगा है। मैं तो कुछ ही नहीं था, वो सिंपली क्लास में जाकर खड़ा हुआ था। सर को मेरे पे कॉन्फिडेंस था, कहानियां वाणियां ठीक सुना था, नोट्स याद है, रेडी है, वह पढ़ा पढ़ू लेगा। उस बेच में उठ के गए थे। अब मैं पहले राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता, फिर दिलीप सर ने बर्डन ज्यादा है, दिलीप सर ने इंडियन हिस्ट्री कुछ टॉपिक देने शुरू किए। वो तेरी तरह उसमें भी शिकायतें रहती थी, आधे टॉपिक किसी और से करा दिए। सर ने वापस जाकर पूछा भाई वो टॉपिक जो पढ़े उनमें कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं सर दिक्कत तो नहीं है, पर फिर भी आप पढ़ाते तो हमारे लिए ठीक रहता। धीरे धीरे बच्चों को पता चलना बंद हुआ कि भाई दिलीप सर पढ़ाते नहीं थे, लोगों को लगा मैं ही सबसे अच्छा टीचर हूं, मेरे से पढ़ने लग गए। नरेंद्र सर पढ़ाते जोधपुर, मैं पढ़ाता यहाँ। बीच में कहा कि भाई यहाँ बर्डन ज्यादा हो रहा है, उधर बर्डन ज्यादा हो रहा है, तो मुझे कहा गया कि तू उधर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दे जाके जोधपुर। और नरेंद्र सर को कहा कि आप इधर एंशिएंट और मिडिवल पढ़ा लो, वरना ये एंशिएंट मिडिवल भी मेरी पढ़ाई हुई है, इधर भी पढ़ाई हुई है। मुझे याद है 2016 तक के बेस तक की मेरी पढ़ाई हुई होगी। मैं वहां जोधपुर गया, ऊपरी क्लास बाहर आ गई, इससे क्यों पढ़े? मैं यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और सारे मेरे से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। उनके जो बीच में टीचर चेंज कर दिया, किसको लाया आप? ये इसको खाली राजस्थान आता है, इसको वर्ल्ड कैसे आ जाएगा? उनको बिठाया मुश्किल से, नहीं नहीं आता है, वहां पढ़ाता है, ये पढ़ा लेगा, ठीक ठाक ही पढ़ा लेता है। ये मन के वहम है ना। जितने मन में इस प्रकार के वहम लाओगे उतने और आने हैं। बाकी मेरे तो कभी नहीं समझ में आया इस प्रकार की चीजें। विज सर, ऐसा कोई हिस्ट्री को छोड़ के ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो विज सर ने स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाया नहीं, सारे ही आते हैं। तो शुरुआत के अंदर कोई टीचर आता है, लक्षिता मैम, आज मुझे लगता है ज्योग्राफी लक्षिता मैम से अच्छा कोई नहीं पढ़ाए। शुरू में लक्षिता मैम आए, किसी ना किसी स्टूडेंट ने कहा क्यों पढ़े, मैडम से क्यों पढ़े। हर नया टीचर आता है, भारतीय समाज यथास्थितिवादी है, हमसे नए परिवर्तन स्वीकार आज हो कल हो, कभी नहीं किए जाते। पहले स्प्रिंग बोर्ड की एक आलोचना जब हम पढ़ते थे तब स्प्रिंग बोर्ड की एक आलोचना सुनते कि स्प्रिंग बोर्ड में टीचर तो इन्हें सारे सब्जेक्ट दिलीप सर पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते, पॉलिटी पढ़ाते, इकोनॉमी पढ़ाते, फिजिक्स पढ़ाया करते, एथिक्स पढ़ाया करते, सोशोलॉजी पढ़ाया करते, सारे सब्जेक्ट दिलीप सर पढ़ा लेते हैं। आजकल मैं कई बार सुनता हूँ अब काय फैकल्टी है, दिलीप सर तो पढ़ाते ही नहीं है, यूं नए नए छोरों को लाके खड़े कर देते हैं। सर छोड़ छोरे से खड़े वहां। कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर के पास एक्सपीरियंस था, पहले पढ़ा। अरे तुम ही पहले कहते थे कि एक आदमी सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है। मुझे अब भी याद है, मैं जब यहाँ था तो एक दीदी आया करते हमारे साथ में, उनको पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग करनी, पॉलिटिकल साइंस। तो उन्होंने सर से पूछा पॉलिटिकल साइंस कोचिंग कहाँ जाऊं, तो सर ने कहा कि भाई वो एक सर है बहुत अच्छा पढ़ाते, सर ने इंट्रोडक्शन दिया, उन सर के पास पॉलिटिकल साइंस की जाके कोचिंग कर लो। भाई सर हिस्ट्री फिलोसॉफी पढ़ाते, मैं वही बैठा था। तो कोई बात हुई तो कहे भाई
मैं सर वो अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो वहां पे चले गए। दूसरे दिन उन दीदी ने वापस आगे बताया कि वो वहां पे गए, उन्होंने जाके पॉलिटिकल साइंस के लिए सर को फीस जमा करवाई। लो सर, तो आपको किसने बताया? मेरा तो दिलीप सर ने बताया। दिलीप सर कौन है? स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है, वो पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं मतलब? नहीं, एंशिएंट पढ़ाते हैं, मिडिवल पढ़ाते हैं, मॉडर्न पढ़ाते हैं, वर्ल्ड पढ़ाते हैं, या राजस्थान पढ़ाते हैं, सारी पढ़ाते हैं। और तुम पढ़ते भी हो, तुम ऐसे लोगों को भी फीस देते हो जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी सर। तुम जैसे स्टूडेंट का क्या करें? वो दीदी दूसरे दिन सर को आके आपने भेजा उनके पास, उन्होंने डायलॉग सुनाए चार, मैं नहीं पढ़ रही उनके पास में। तो आलोचनाओं का कोई आधार नहीं होता, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की जा सकती। अपने तो ध्यान इस पे देना कि जो क्लास में चल रहा हो ये डेली शाम को याद हो जाए। अपने तो ध्यान इस पे देना कि जो क्लास के अंदर चल रहा हो पिछले 3 दिन का याद रहे। ये यदि होता है तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, ये यदि नहीं होता है तो फिर भले कुछ ही कर लो, भले सब्जेक्ट रेगुलर लगा दो और भले इरेगुलर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई पीएचडी का एग्जाम होता नहीं है कि इसके अंदर यूं कंटिन्यूटी बनाए रखनी बेहद जरूरी होती है। टुकड़े हैं अलग अलग, उन टुकड़ों को कभी किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। मत कहूं कल्चर में त्योहार पढ़ा दिए खत्म, अगले टॉपिक और पिछले टॉपिक का क्या लेना देना है? त्योहार और चित्रकला मिले हुए हैं क्या? आपको लगता है कि चित्रकला नहीं पढ़ो तो त्योहार नहीं पढ़ पाओ? मैं हिस्ट्री की मैं चौहान वंश पढ़ लिया, परमारों का क्या लेना देना? परमार पूरे अलग। परमार पढ़ लिया, प्रतिहारों का क्या लेना देना? पूरे अलग अलग। तो टॉपिक अलग अलग यूं ही बंटे हुए हैं, किसी भी रूप के अंदर पढ़े जा सकते हैं। धीरज रखा करो, जो चीजें चल रही है उनको अच्छे से पढ़ लिया करो। और मैंने ये बता दिया आपको कि कोई एक सब्जेक्ट हो जाएगा तो दूसरा कुछ ना कुछ बचेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बैच के अंदर सारी चीजें हो जाए। और मैं आपसे कतई कोई नाराज नहीं, क्योंकि इस बात को मैं हमेशा झेलता हूं कि मैं और किसी बैच में इकोनॉमी भी नहीं, कितने दिन हो गए। इकोनॉमी सबसे खास सब्जेक्ट होता है सर, उसके बिना तो आगे पार ही कैसे पड़ेगी, आप तो जानते ही हो। मैं उनकी भी हाँ में हाँ ही मिलाता हूं। कोई भी इकोनॉमिक सर्वे कैसे समझ में आएगा बीकानेर में? जी नहीं आएगा, ये भी सीधी सी बात है। किसी दूसरे बैच में इकोनॉमी हो रखी होती तो उनकी ज्योग्राफी नहीं हो रखी होती। इरेगुलरिटी वो है कि आप 1 बजे कोचिंग आओ और आपको आके कहा जाए कि आज क्लासेज होगी नहीं। इरेगुलरिटी वो है कि बीच में आपको कहा जाए कि अब 5 दिन आप क्लास नहीं आना है। इरेगुलरिटी वो है कि 1 से 3 तो क्लास हो, 3 से 5 आपको कहा जाए कि आज क्लास नहीं है, 5 से 7 ही होगी। इरेगुलरिटी वो है कि भाई आप यहाँ पे आओ और आने के बाद में आपको पेपर पकड़ा दिए जाए और कह दिया जाए कि भाई आज क्लास नहीं है, आज तो ये पेपर लो और पेपर लेके घर चले जाओ, आज हमारे टीचर नहीं आया। इरेगुलरिटी वो है कि टीचर आए और 2 घंटे तक बैठ के यूं ही चला जाए, इसको तो कहते हैं इरेगुलरिटी। बाकी सब्जेक्ट आगे पीछे हुए बिना रहे नहीं। ये या तो कोई टीचर छुट्टी पे चला जाएगा या कोई दूसरे बैच के अंदर किसी में जरूरत पड़ेगी उसके अंदर भेजना पड़ जाएगा। ये मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप विश्वास नहीं करेंगे, शाम को 2 घंटे की माथापच्ची मेरे और नवीन जी की ये होती कि कौन सी क्लास कहां लगानी है, गले में रहती है 12 बजे तक। कि नवीन जी आजकल शादी में गए हुए हैं, वो उधर भाई की शादी उधर बिजी रहते हैं। मैं इधर फोन करता हूँ, अरे कल इस बैच में क्या लगाना, उसमें क्या लगाना है, फलाना मास्टर छुट्टी पे है, ये बैच का इसमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आप कल करेंगे क्या? वो वापस, अरे सर देख के बता रहा हूँ, शादी से कंप्लीट होता हूँ मैं। ये फिर 12 बजे वो टाइम टेबल मुझे भेजते हैं, मैं उसमें देखता हूँ यार आगे पीछे कुछ करना हो तो फिर आगे टीचर को भेजते हैं। कई बार टीचर को लिख के छोड़ते हैं, सो जाओ सुबह उठ के टाइम टेबल देख लेना। वो टीचर वाला ग्रुप है उसमें मैं दिखाऊं, उसमें ऐसे मैसेज आते हैं कि अब सो जाइए, सुबह टाइम टेबल आ जाएगा तब आप अपने हिसाब से देख लेना किस क्लास में किसको जाना, उस हिसाब से चले जाना। तो धीरजाई रखनी, क्या रखनी? और ये मैं गारंटी देता हूं कि मई से पहले पहले पॉलिटी हो जाएगी। फिर राजी, जो महत्वपूर्ण एग्जाम है आपका वो महत्वपूर्ण विषय से ही पूरा होगा, इसलिए महत्वपूर्ण विषय करवा दिया जाएगा। और तो क्या किया जाए, और पॉलिटी के बाद में आपके बैच में वैसे कुछ नहीं पढ़ाना है, खत्म करना है आपका बैच, और थोड़ी पढ़ाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये साइकोलॉजी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब कुछ ही अपने को पढ़ने नहीं है, क्योंकि इस बार 150 में से 80 क्वेश्चन खाली। केवल अपने को क्या पढ़नी है और किसी को बताना नहीं है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आरपीएससी के अंदर की बात आपको पता कैसे चली।